Alright जी, welcome back. Like I told you कि we're gonna have a surprise today और सरप्राइज की जब भी मैं बात करती हूँ तो कुछ बता दें तो मजा नहीं आता, you know, surprises are always good और अच्छे सरप्राइज तो और भी अच्छे लगते हैं। पीएसएल की हम लोगों ने कहा पूरे एफएम और सारे चैनल वाले बात कर रहे हैं तो हम लोग पीछे क्यों रहे दो इट इज लास्ट वीक ऑफ पीएसएल और परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। हमारी जो फेवरेट टीम्स हैं दे आर रियली परफॉर्मिंग वेल और उसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट हैं फराज सईद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फराज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ये आप? 2 बार सलाम करने का हमारा यहाँ का रवाज है। ओके ओके ओके। अच्छा, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फराज सैयद ही इज क्रिकेट एक्सपर्ट और नेशनल लेवल पे फराज ने जो है वो क्रिकेट खेली हुई है और अनफॉर्चुनेटली 10 साल पहले जो है वो अपनी नजर खोने की वजह से जो है क्रिकेट उनको छोड़नी पड़ी और हम लोग जो है रेडियो पाकिस्तान और दूसरे बहुत सारे चैनल्स पे जो है फराज एज क्रिकेट एक्सपर्ट जो है शोज करते रहते हैं तो हमने सोचा कि हम भी आज ITU FM पे उनको लेके आए और उनके साथ पीएसएल के हवाले से बातचीत करें एंड लेट्स हैव ओपिनियन के पीएसएल कौन सी टीम जीतेगी। तो फराज आप बात करते हैं पीएसएल की। व्हाट इज योर, पहले तो ये बताओ ओवरऑल पीएसएल का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, उसको सुनने का देखने का और व्यू क्या है, पहले तो वो बताओ। पहली बात तो ये है कि इस बार का जो पीएसएल है हाँ। उसमें कुछ खास मजा नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था ना तो तब कुछ मैचेस ऐसे थे जो बहुत हाई स्कोरिंग थे। जब वो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होते हैं ना तो सेकंड वाली टीम पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो वो जब परफॉर्म नहीं कर पाती तो आवाम तो जब देखने के लिए बैठी है, टीवी पे है चाहे स्टेडियम में है, हाँ। तो उनको जब इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी तो वो फिर क्या करेंगे, वो एक ही टीम की परफॉर्मेंस देखे तो फिर वो चले जाएंगे। बिल्कुल फिर बीच में फिर ऐसा हुआ, फिर कुछ लो स्कोरिंग मैचेस आए तो लो स्कोरिंग मैचेस जो है फिर उनका भी देखने का मजा नहीं आता, वो फुल बोरियत होती है। तो इंसान का दिल करता है कि बस या सो जाए या टीवी बंद कर दें। हाँ। बस ये चीज होना होती है। तो वैसे व्हाट इज योर फेवरेट टीम? वैसे तो मेरी फर्स्ट जो है वो लाहौर है, उसके बाद अगर किसी को कहें तो वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद, अच्छा इस्लामाबाद अच्छा खेल रहे हैं ना इसलिए, है ना? नहीं वो अच्छा तो वो खेल रही है बट वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो एक्सपीरियंस को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो चाहे वो हमारे लोकल प्लेयर्स हो। ओके, तो इस्लामाबाद में जो उन्होंने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर ऐड किए हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? जी बिल्कुल, कौन वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनमें बॉलर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, पॉइंट टेबल की बात करते हैं, उसके हवाले से कुछ बताइए। अभी तक यानी मेरे हिसाब से आज की पॉइंट टेबल के हिसाब से हमारे पास 5 टीमें रह गई हैं क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी निकल गया है ना। पेशावर ज़ल्मी अभी निकला नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के भी 50-50 चांसेस हैं और लाहौर के भी बाहर होने के चांसेस हैं। लाहौर ने अभी लाहौर ने अभी अपना एक मैच खेलना है और पेशावर ने भी अभी आई थिंक अपने 3 मैचेस खेलने हैं और अभी उनके 6 पॉइंट्स हैं पेशावर के। और पेशावर अगर लेट से अपने 2 मैचेस जीतती है तो उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। लाहौर के भी जो है ना वो 9 पॉइंट्स हैं, 4 जीते हैं वो 4 हारे हैं और एक मैच जो है वो उनका बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। तो उसके लिए एक एक पॉइंट जो है ना दोनों टीमों को मिल गया था। कोयटा ग्लेडिएटर के साथ वो मैच था। क्योंकि टॉप में तो इस टाइम जी कोयटा ग्लेडिएटर है। उसके बारे में आपसे बहुत बड़ी मजे की बात शेयर करूंगा, लेकिन वो लाहौर के बारे में ये कहूंगा कि अगर लाहौर का सिर्फ एक मैच रह गया, अगर वो मैच जीत जाती है तो उसके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है। और अगर पेशावर अपने तीनों मैचेस जीत जाती है तो तब भी लाहौर बाहर होता है। दोनों सूरतों में बाहर है तो फिर लाहौर जीते क्यों? एक मैच अपना जो रह गया ना वो जीतना पड़ेगा और पेशावर अपना अगर एक मैच हारता है तो दोनों मैच जीत भी जाएगा ना तो फिर वो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट 10 पॉइंट होंगे। पेशावर जो है इस टाइम लास्ट पे चल रहा है। जी, उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे पेशावर के और लाहौर के 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। आई सी, यू आर राइट। वेल जी, पॉइंट टेबल को हम डिस्कस कर रहे हैं। पीएसएल इज गोइंग ऑन और दिस इज द लास्ट वीक और हम लोग जो है कल वैसे लाहौर कलंदर और कराची का मैच के बारे में क्या ही कहें। वो कह रहे कराची वालों ने बहुत धुआंधार बैटिंग की है, मतलब लाहौर वालों को जिसको कहते हैं नाको चने चबवाए, ऐसे तो ना करें कराची वाले एटलीस्ट। तो लाहौर के साथ सुने कल काफी उन्होंने बुरा करने की कोशिश की है। देखें बात है सिर्फ लक की सिर्फ लक की बात है। जैसे लाहौर ने टॉस जीता था और स्टार्ट किया था ना मैच, तो 7 ओवर्स में उनके 90 रन थे
एक विकेट जो है ना उनकी आउट हुई थी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर हम लोगों ने अगर टॉस जीता था तो हम लोग बैटिंग ही करते? ये कप्तान जो है ना उसको ज्यादा पता होता है कि बैटिंग किसको जो है ना वो करेगी, फेवर करेगी, बॉलर्स को करेगी पहले या बैट्समैन को करेगी। तो इसलिए जो है ना ये चीज होती है। और फिर दूसरी बात ये है कि शाम के टाइम जो मैच होते हैं ना उनमें ज्यादातर ये होता है कि अच्छा स्कोर जो है ना वो बोर्ड पे से लगाएं और उसके बाद जो है ना सामने वाली टीम को जो है ना वो खिलाएं। तो क्या टारगेट उन्होंने तो, लग रहा था कि वो जो जितना था जी जिस टारगेट तो वो विन टारगेट था 15 ओवर्स मैम, 90 बॉल्स पे 161 रन करना ये कोई आम सी बात नहीं है। लेकिन वो हाँ अगर वो बारिश की वजह से जो है ना वो मैच डिले ना होता और ओवर्स कम ना होते तो डेफिनेटली 240 250 जो है ना वो लाहौर कर जाता। इस तरह वो खेल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने उसको मतलब लूज कर दिया। और कराची क्योंकि अच्छा जा रहा है तो चलो, कराची के वैसे पॉइंट टेबल पे इस टाइम 10 हैं पॉइंट। जी वो तो उनके भी अभी मैचेस हैं तो डेफिनेटली वो तो मैच जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, ना सिर्फ अपनी टीम की तरफ से खेलने का, लीग क्रिकेट खेलने का भी उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा नाम तो उनके पास डेविड वार्नर का जो उनका कैप्टन है। ओह, ही इज वेरी गुड। तो वो उसने जो है ना वो कल वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था जब वो बैटिंग करने आया था तो उसने आई थिंक 3.4 ओवर्स में 40 रन कर दिए थे। ओके तो आप यहाँ से हिसाब लगाने पीछे 121 रन रह गए थे। ठीक है, पिछले 11 ओवर्स में। तो उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अकेले मैच फाइनल कर देंगे। लेकिन फिर भी लाहौर ने फिर भी मैच जो है ना वो जीत जाना था अगर लास्ट जो 3 ओवर्स किए ना शहीन शाह और हारिस रऊफ ने, उन्होंने जो है ना वो मैच को सारा ही कराची की फेवर में कर दिया। जी हमारे वो जो शहीन शाह साहब हैं उनकी सबसे बड़ी ये नाकामी है कि जब वो बॉलिंग करते हैं उनको पहली 2 बॉल्स पे चौका छक्का लग जाए ना तो फिर उनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। उनको समझ नहीं आती कि मैं करूं क्या। तो फिर ये जो है ना वो बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है कि अब इसको समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ बॉल करनी है कहाँ नहीं, इतनी देर में वो बैट्समैन जो है ना वो अपना काम कर देता है। Exactly. Alright, listeners, welcome back. We are here again, and I hope that you are liking that session. Well, Faraz, welcome back. थैंक यू। अच्छा तो फराज, आज जो है आज किस टीम का मैच है? और ये आज मंडे है 5 मई। मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी दे आर प्लेइंग। पेशावर ज़ल्मी में भी मेरा फेवरेट प्लेयर है मुल्तान सुल्तान और पेशावर। मैं तो सपोर्ट करूंगा इसमें मुल्तान सुल्तान को जी। ओके, एंड बट वो दिल से नहीं। क्यों? बस ऊपर से ही बिकॉज मैं लाहौर को टॉप 4 में देखना चाहता हूँ। मैं लाहौर को जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है और एकदम से आकर कोई पीछे से टीम जो है ना वो उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दे तो वो थोड़ा सा दुखता है, बुरा लगता है। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। ये हम पर्सनल हो रहे हैं क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हम यहाँ पे आके ना थोड़े पर्सनल हो जाते हैं कि वो लाहौर हमारा पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना? नहीं पर्सनल नहीं, फिर वो क्योंकि मेहनत जो की हुई है ना लाहौर के प्लेयर्स हैं, नो डाउट के वो 4 मैचेस उन्होंने हारे हैं बट वो जीते भी हैं। और जो परफॉर्म किया है ना उस तरह की परफॉर्मेंस पेशावर के प्लेयर्स की नहीं है। अच्छा, कल फखर का क्या रहा? फखर ने 51 किए थे और मोहम्मद नईम थे, नईम खान जो है उन्होंने 65 किए थे। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच फखर ही था आई गेस। नहीं, मैच हार गया था। जो मैच जीता है वो उसमें जो कौन था कराची किंग में प्लेयर ऑफ द मैच आई थिंक शायद इमरान खान नियाजी था क्योंकि आखिरी 3 ओवर्स में जो मैच बन गया था ना लाहौर के लिए 18 बॉल्स पे 48 रन। कैन यू बिलीव इट? और लास्ट ओवर में नहीं वही ना, लास्ट ओवर में 7 रन यानी कि 2 ओवर्स में 41 रन पड़ गए। तो कैसी फैंटी बड़ी होगी, मतलब कैसी धुलाई की होगी उन्होंने कि लास्ट ओवर में 7 रन रह गए। नहीं प्लीज, मैं नहीं अब इस बारे में मजीद बात करना चाहती। लाहौरियों को फैंटी पड़ गई, अब क्या ही बात है। वो नहीं के बाद वो आपको बताया ना कि शाहीन शाह को समझ नहीं आई कि मैंने बॉलिंग क्या करनी। उसने पहले वो किया, वो फिर थोड़ा सा ना वो पर्सनल भी हो जाते हैं शाहीन थोड़े से ना। अभी वो कुछ एक्सपीरियंस का भी उनको वो है, अभी इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उनकी एज भी कुछ ऐसी है कि वो बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं। तो ये क्रिकेट ऐसी है जिसमें जितना आप जल्दी रिएक्शन देंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा। ओके, तो आज के जो मैच के हवाले से है व्हाट यू से कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी? बिकॉज ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान जो है उसके जो पॉइंट है वो तो निकल चुकी है, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी है अभी और उनके इस टाइम पॉइंट टेबल के हिसाब से 6 पॉइंट है। आज का मैच अगर जीतेंगे पेशावर अगर जीते तो उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे ना। तो फिर अगले 2 मैचेस, उन 2 मैचेस में से एक मैच उनके लिए जीतना जरूरी है। अब अगर जीते तो उनके लिए तीनों जरूरी हैं क्योंकि उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और अगर लाहौर जीता उनके 11 हो जाएंगे।
और अगर पेशावर एक भी मैच हारता है तो उनके अगले 2 मैचेस जीतते हैं तो वो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो लाहौर की 11 हो जाएगी तो लाहौर तो डेफिनेटली। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर, आई मीन ये वाले इन लोगों ने तो मतलब सही किसी को मौका ही नहीं दिया, फ्रॉम द डे वन दे आर विनिंग। नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है ना वो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी स्टार्ट में, लेकिन जैसे उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है उनके प्लेयर्स ने, इवन बॉलर वहां पे मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर आपको पता है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। मैंने देखी थी गेम कुछ ओवर्स की और मजा आया था। आई मीन जितना वो उसके अंदर एग्रेशन था ना इतने अरसे से ना खेलने का, वो सारा परफॉर्मेंस में नजर आया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ना वो मोहम्मद आमिर पहले बॉलर ऐसे हैं जिनकी जो अभी तक पाकिस्तान की टीम से नहीं खेले लंबे अरसे से, ठीक है, वो सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनकी फिटनेस, उनकी फिजिक और बॉलिंग में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, हमारे जो रिसेंट टाइम से जो एग्रेशन वैसा फास्ट बॉलर के अंदर अगर एग्रेशन ना होता फिर वो फास्ट बॉलर किस चीज का? शोएब अख्तर भी ये बात तो कहता है, वो कहता है एग्रेशन फास्ट बॉलर किस चीज का? ठीक है, तो हमारे जो काफी लंबे अरसे से जो खेल रहे हैं जो बॉलर, इवन नसीम शाह है, शहीन शाह है, हारिस रऊफ है, ये जो है ना क्या कहते हैं वो चीज नहीं पकड़ पा रहे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वाला जो एग्रेशन है वो जो शोएब के स्टाइल में वो आमिर में नजर आता है। हालांकि ये दो हम लोग सारे पाकिस्तानी टीम्स ही हैं, कुछ एक दो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन फिर भी वो ऐसे खेल रहा है जैसे पता नहीं किस टीम के साथ खेल रहा है। बस ऐसे ही है, वो एग्रेशन और अच्छी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है। हाँ। सबसे बड़ी अच्छा, और वैसे अभी ये दोनों टीमें क्योंकि पेशावर ज़ल्मी निकल चुकी है, ठीक है, लाहौर के अंदर मुल्तान निकल चुकी है, हाँ मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के अंदर का फ्राइडे को मैच है, उसमें वो आखिरी मैच है वो उसका लाहौर का और पेशावर का आई थिंक शायद उसके बाद एक मैच है, या पता शायद उनका भी आखिरी है। वो लाहौर जीत गया तो लाहौर और पेशावर हार जाएगा तो डेफिनेटली ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट लाहौर के अंदर इन टॉप 4 डेफिनेटली। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। तो अच्छा फराज, तुम ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? इसके साथ साथ थोड़ी सी हम ये भी बात कर लें, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर हमारे पास फेवरेट सिंगर मेरा जो है वो मेरा राहत फतेह अली खान, ओके, आतिफ असलम है, मुस्तफा जाहिद, ओके, काफी लंबी लिस्ट है। काफी लंबी लिस्ट है, सारे तुम्हारे फेवरेट हैं, छोड़ो फिर क्या हमारे पाकिस्तानी है तो हमारे पसंद के होंगे ना। हाँ बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान सिंगर है भी अच्छे। अच्छा, शफकत नाम, तो कुछ गुनगुना के सुना सकते हो? ये तो फिर नाल ही बात ही हो गई ना। अच्छा चलो ठीक है, ओके छोड़ो, बाद में कर लेंगे, अभी कुछ ऐसा ज़हन में नहीं है। चलो तुम सोच लेना, ब्रेक में तुम सोच लेना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम वन बाय वन देखेंगे कि जो टीमें जो हैं वो उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया है, और जब तक तुम और जो है वो एक सोच लो गाना, ठीक है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले बिलाल सईद, और बिलाल सईद का यू नो अच्छा सिंगर है बिलाल। अभी रिसेंटली जो उनका एल्बम आया है वो भी बड़ा मजे का है जी, सुपरस्टार। सारे उस एल्बम के गाने अच्छे रहे हैं। ऐसे ही उसमें मैं एक गाना का मुझे था कि उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना उसका रिस्पांस आएगा, बट उसका ऐसा कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। कौन सा? बिलाल का और आसिम अजहर का, उसका कुछ इतना फीडबैक नहीं आया। ठीक है, नॉट बैड, अच्छा ही रहा है जी। अगर एफएम की रेटिंग के हिसाब से देखें ना तो ठीक है। आसिम अजहर का टाइम ज्यादा अच्छा चल रहा है, बिलाल सईद का था टाइम, लेकिन अब आसिम अजहर का टाइम ज्यादा अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यूज मिल गए हैं ना उसको, ये सिर्फ आसिम अजहर की वजह से मिल गए हैं। ये एक तो ये भी चीज है, फिर दूसरा वो हमारा जो कुछ स्टूडियोज है ना जहाँ से गाने रिलीज होते हैं इनके, ये उनमें जो है ना वो बड़ा वो इन रहता है आसिम अजहर। हाँ। तो वहाँ से भी सालाना जो इसके 3-4 गाने जो आते हैं ना तो इसलिए वो पब्लिक को याद रहते हैं कि किस सिंगर। ये अभी पाक चाइना दोस्ती का भी लास्ट वीक जो है, लास्ट वीकेंड पे कॉन्सर्ट हुआ है और बहरिया में, वहाँ पे उन्होंने आसिम अजहर को बुलाया था परफॉर्म करने के लिए। आयमा और आसिम एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। आयमा तो इस वक्त जो है ना वो पीक पे जा रही है। सही बात है। हाँ। तो उनका तो अभी समझ लेके वो स्टार चमक रहा है। सही बात है। आसिम अजहर इज ब्रिलियंट सिंगर एज वेल। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग, वी विल गेट डेफिनेटली बैक और आप लोगों के साथ मजीद बातचीत करेंगे। Alright जी, welcome back ITFM 90.4। शाम से पहले आप सुन रहे हैं आरजे शिबा मलिक के साथ, and we have guest in our studio फराज सईद, और we are trying to talk about PSL and we are getting to know कि कौन सी टीम जीतेगी। और सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ कोर्स वी आर लाहौरी, तो डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर हमारा, और we want it कि जी लाहौर के अंदर जो है वो जीत जाए। अभी मैचेस जो हैं जो बाकी हैं, एक मैच बाकी है फराज, या 2? एक मैच बाकी है इनका, तो वो हम जीतेंगे तो हम टॉप 4 में आ जाएंगे ना। तो लेट्स क्रॉस फिंगर के हम जो है वो टॉप 4 में आ जाए और जीत जाएं, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर और कराची ने तो मतलब काफी
अपनी जगह बना ली हुई है। अच्छा, आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में जो है ओवरऑल बात कर लेते हैं कि साइम अयूब, दो ही इज माय फेवरेट प्लेयर, फखर जमान भी मेरा फेवरेट प्लेयर है, साइम अयूब की परफॉर्मेंस क्या रही है ओवरऑल? अभी जो मैचेस गए हैं साइम अयूब ने ओवरऑल 2025 की जो परफॉर्मेंस है उसमें उसने 346 समथिंग का जो स्कोरिंग है वो की है, ऑलमोस्ट 350 तक की। अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट, बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे इसे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो प्लेयर, हाँ, जो ओपनर्स होते हैं ना, वो होते हैं जो प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपका प्लेटफॉर्म करने वाला प्लेयर अगर अपने 30-40 रन करके तो वो आउट हो जाए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, ये लीग क्रिकेट में तो चलो ये चल जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन प्लेयर्स होते हैं और आपने हार्ड हिटेड बैट्समैन रखे होते हैं, तो ये 180, 200, इवन 220 यहाँ तक स्कोर चले जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप अपनी टीम में आते हैं ना, तब ये चीज ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि साइम अयूब लाइक बहुत अच्छा खेले और मतलब मजा आए उसको देख के, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस मुझे नहीं नजर आई। अभी उसको जो है ना वो थोड़ा सा वो लिवरेज दे सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो लंबी इंजरी से जो है ना वो फ्री होके तो फिर आया था। पीएसएल स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही जो है ना वो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले आया था, हफ्ता 2 हफ्ते पहले जी। लास्ट ईयर वो हमारी जो लास्ट ईयर कह रहा हूँ, इस साल जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उससे पहले लास्ट ईयर में तो उसकी जो इंजरी हो गई थी तो घुटने का उनका वो काफी ज्यादा तो बहुत हैवी था वो, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि इतना यंग है और इसने बहुत जल्दी रिकवर किया, वरना तो 6-6 महीने साल लग जाते हैं प्लेयर्स को इतनी बड़ी इंजरी को ना रिकवर करने के लिए। उसको मैंने फिर वो बैट्समैन है, हाँ बैट्समैन है, प्लस उसको शौक है और ओपनर बैट्समैन है भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना ओपनर बैट्समैन भी नहीं है ना। ओपनर बैट्समैन हमारे पास हैं, फखर जमान हमारे पास ओपनर बैट्समैन हैं, लेकिन जब तक ये हमारी जो रेस लगी ना नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 1 की, जब तक ये खत्म नहीं होगी ना, तो तब तक हमारा जो डिजर्विंग प्लेयर है ना वो आगे नहीं आ सकता, अनफॉर्चुनेटली जी। ये बस 2 प्लेयर्स में रेस लगी हुई है, बाबर आजम और रिजवान में। कोई भी फॉर्मेट हो हमने ही ओपनिंग करनी है, और जब तक आप ऐसे प्लेयर को चांस नहीं देंगे जो हार्ड हिटिंग करता है, तो आप कैसे जो है ना कह सकते हैं कि जी वो हमारे पास नहीं है, या मतलब ऐसी बात है। फखर जमान ने किए 309 ओवरऑल जो मैचेस अभी तक हो गए हैं, यानी आज की डेट तक। गुड। तो फखर जमान ने 309 किए हैं। 309 रन है, 300 ही लगा लें, 300 रन जो इसने किए हैं ना ये एक्सेप्टेबल है। ओके, इसलिए कि जो इन्होंने जिन मैचेस में रन्स किए हैं ना, वो इन्होंने ये नहीं किए कि 30-40 रन्स किए या 25 रन्स किए तेज, नहीं, इन्होंने 50+ रन्स किए और वो भी तेज। हाँ, ये तो है, बॉल कम और रन ज्यादा जी। इनको देखे ना, इनकी गेम देखे मतलब बोर नहीं होता है, फील इट लाइक हाँ मजा आ रहा है यार जी, और उसको खुद भी खेलने का मजा आ रहा होता है। ऐसे ही है, बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, जब तक वो अपनी प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करेगा ना, तब तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये भी एक चीज है, वो एंजॉय करता है अपनी बैटिंग को, और जब उसको भी पता लगता है जब मेरे बल्ले पे बॉल आ रही है ना तो आज मेरा दिन है। इतना उसको पता होता है कि आज मेरे बल्ले पे बुरा बॉल आ रहा है तो आज मेरा दिन है, आज किसी की नहीं चलने वाली। दैट्स ग्रेट। ओके जी, दिस इज शाम से पहले विद आरजे शिबा मलिक, आई एम टॉकिंग अबाउट, और वी हैव अ गेस्ट इन आवर स्टूडियो। और आपको बताते चलें कि नेशनल पेट वीक है, 5 मई से लेके 11 मई तक जो है पेट वीक मनाया जा रहा है। एंड दोस्त दे लव पेट, उन लोगों को पता है कि जो जिनको पेट रखने का शौक होता है वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं एंड हाउ दे। तुम्हें वैसे फराज पेट पसंद है? जी बहुत पसंद है मुझे। क्या डॉग, कैट? क्या मुझे मुर्गियां बहुत पसंद हैं, और फिर कैट्स, डॉग भी पसंद है मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी तुमने कौन सा पेट रखा है? मैंने दोनों, मुर्गियां भी और कैट्स भी, बिल्लियां भी। बिल्लियां तो ठीक है, मुर्गियों का क्या उसमें रखना होता है? बस ये भी एक शौक है अपना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये डॉग को रखने का ना, तो जल्दी ही मैं रखूंगा। अच्छा, एक दोस्त है मेरा, वो उसके पास ना वो डॉग वो बच्चे देने वाले, तो फिर मैं जो है ना उससे लूंगा, उससे मैंने बात करी है। अच्छा। तो उससे मैं जरूर लूंगा।
ओके जी। ठीक है। तो डॉग एंजाइटी अवेयरनेस वीक भी है, एक तरफ जो है नेशनल पेट वीक है, प्लस जो है अवेयरनेस वीक जो है वो भी है। तो डॉग एंजाइटी, कुत्तों को और जानवरों को जब आप पेट रखते हैं उनको एंजाइटी भी हो जाती है, जब अपने मालिकान से थोड़े से अपसेट हो जाते हैं तो उनको एंजाइटी भी होती है, जब उनको उनके मालिक से दूर किया जा रहा होता है तब भी वो अपसेट हो जाते हैं, किसी नई जगह पे उनको शिफ्ट किया जा रहा होता है तो भी वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग इस तरह के जो दिन होते हैं, इस तरह की चीजें जो है ना, इट इज गिविंग अस के थोड़ा समहाउ समवेयर जिन लोगों ने पेट रखे होते हैं उनको थोड़ा ये भी बताया जाता है कि आप लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीक जो है मनाया जा रहा है, टीचर एप्रिसिएशन वीक। 5 मई से लेके 11 मई तक टीचर्स एप्रिसिएशन वीक भी मनाया जा रहा है। सो वी आर हियर, वी आर सो प्राउड ऑन आवर टीचर्स कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करी लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान और दुनिया में कहीं भी मैं देखी सुनी जा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। दैट क्रेडिट गोज टू देम ऑफ कोर्स एंड वी रियली अप्रिशिएट। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी सैड थिंग कि जो हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं, डिसरिस्पेक्ट ऑफ टीचर, विच इज रियली वेरी वेरी मिजरेबल टू सी दैट। हम लोग मतलब मुझे तो बहुत देख के शर्म आती है कि कौन है वो। हमारे दौर में तो ऐसे था कि यदि अगर कभी हमने कह देना कि टीचर थोड़ी सख्त है, कोई माफी नहीं। मम्मी डैडी तो कहते थे अच्छी बात है, मम्मी कहती थी बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स अगर सख्त हैं। फराज, तुम्हारा स्टडी की तरफ से कैसे एक्सपीरियंस है? तुम्हारा भी यही हाल था या बस? नहीं, स्टडी की तरफ मैं छुट्टियां तो फिर वो होती है, भाग जाना भी स्कूल से, इस तरह का कुछ नहीं। लेकिन जब पढ़ते थे तो फिर पूरे दिल लगा के पढ़ते थे। मैं अपने जो मेरे टीचर है, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, मेरे वो जो टीचर थे, मुझे नाम याद उनका, आई थिंक अशरफ सर था उनका नाम। तो वो उनको तो मैंने ढूंढने की भी कोशिश की थी बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके। तो मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ क्योंकि जब टीचर्स को आज भी अगर मिले तो रिस्पेक्ट से ही मिलोगे। डेफिनेटली क्योंकि हम लोग उस एरा के बच्चे हैं, उस दौर के लोग हैं जो अपने टीचर्स को मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हम तो डिसरिस्पेक्ट करने का सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, ये मैं भी 60s की नहीं हूँ जी। आप कह रहे ना तुम्हारे आप टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं, आप कह रहे ना हम उस एरा के, जैसे शायद हम कोई 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। नहीं, रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना, मेरे मामा और मेरे पापा तो वो कहते थे अगर मार पड़ती थी ना तो वो कहते थे बस हड्डियां दे देना सानू, गोश्त रख लेना। ये कहते थे अगर आकर उनको कहते थे कि मार पड़ी है। ऐसे ही है। लेकिन अक्सर फेसबुक पे देखा सुना होगा कि अब टीचर्स के साथ जो किया जाता है, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने एक किस्सा सुना था और मुझे आई रियली गॉट गूज बम्स एंड आई फेल्ट सो टीयरिंग कि यार ये कौन लोग हैं कि स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट को लेके आया और बच्चे के सामने बाप ने टीचर की बहुत ज्यादा बेइज्जती की कि उस बेचारे ने सुसाइड कमिट किया था। कैन यू बिलीव दैट? सब चीजें मैटर करती हैं तरबियत पे, सही बात और है, अदब पे। जब तक आप अदब नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते, चाहे वो तालीम है, चाहे वो आप बड़ों का अदब है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेट्स गेट बैक टू आवर PSL और थोड़ी सी बाबर आजम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बाबर आजम ने जो है ओवरऑल जो PSL के मैचेस रहे हैं, आपको लेट्स जस्ट गिव अ गेस कि कितने उन्होंने स्कोरिंग की होगी। जहां तक मुझे याद है बाबर आजम ने 250 किए हैं, 2 तो मुझे याद है, तीसरा भी शायद किया हो। बट वो जो 50 थे, एक 50 जिसमें वो कह सकते हैं कि जी उन्होंने वो 30 से कम बॉल्स खेल के तो 50 किया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड लास्ट जो उन्होंने किया था जी 49 बॉल्स पे उन्होंने जो है ना 51-52 रन किए थे। ओवरऑल जो है आपको पता है कि पूरी स्कोरिंग जो है बाबर आजम की कितनी है? 170। बस वही ना, बस अब यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि जब तक आप ये नंबर 1 और नंबर 2 खेलते रहेंगे ना तो तब तक यही होगा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप पे डाउनफॉल भी आना है। तो जब डाउनफॉल आएगा ना तो पता तब चलेगा कि ये जो आपको पलकों पे बिठाने वाला है ये आपके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। जी कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको तब पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये नहीं है कि उनको चांसेस नहीं मिले, जितने चांसेस हमारे ये बाबर आजम साहब को मिले शायद ही किसी को, रिजवान को मिले, शायद ही किसी को मिले हों। यहाँ पे इनकी जगह पे अगर कोई और बैट्समैन होता है या कोई और प्लेयर होता तो मेरा ख्याल है कि हार्डली 8 से 10 मैचेस मिलते। तो उन्होंने देखना नहीं जी ये ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सके, अभी इसको जो है ना डोमेस्टिक खिलाएं। ऐसे ही तो हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक खेलने से डरते हैं। डोमेस्टिक खेलते हुए उनकी जान जाती है। आपकी जो गलती है ना वो आप डोमेस्टिक में क्लियर करते हैं, जब इंटरनेशनल पे आते हैं फिर आपकी वो आप वहाँ पे वो सीखते नहीं है, वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही वो परफॉर्म करने का स्टेज है ना कि सीखने का। बिल्कुल।
Right, let's just welcome Mike और सी वो got a tea ब्रेक में हमारी चाय भी जो है वो आ चुकी है और हम लोग साथ साथ चाय एंजॉय करेंगे और साथ साथ जो है हम लोग तबसरा भी करेंगे। 15 मिनट्स रह गए फराज, टाइम का पता चला? नहीं चला है ना। क्रिकेट मेरा पैशन है, मेरा लव है, मेरा इश्क है। उसके ऊपर बात तो तुम सारा दिन करते रह सकते हो। सारा दिन तो क्या, मैं जब भी बात करूँ नो डाउट मेरे पास किस्से, स्टोरियां और ये चीजें। तुम्हारे अच्छा जब तुम क्रिकेट खेलते थे तो बताओ कि तुम्हारा जो है वो ऑफ कोर्स नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेलना, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई ऐसा इंसिडेंस जो कि तुम्हें याद हो, याद रह गया हो? वो ऐसा था कि जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना तो एक सोसाइटी है, नाम ले सकते हो उसका? नहीं, ठीक है, नहीं लेता। तो वो लोगों को समझ आ जाएगी। तो वो सोसाइटी ऐसी है कि उसका एक मोड़ से आप अगर गुजरे हैं तो अगले मोड़ पे गए हैं ना, जब नेक्स्ट मोड़ पे, तो वो सेम बिल्कुल सेम चीज है। हमारा मॉडल टाउन भी ऐसा ही है। तो बस समझ लें कि शायद वही हो। अच्छा, तो खैर वो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इधर तो मैं कुछ मैचेस मिले थे खेलने के लिए। तो वो जो है ना, मैं आई थिंक शायद हाफ एन आवर से ज्यादा मैं बाइक चला के थक गया हूँ कि मैं अभी तक पहुंच क्यों नहीं रहा। अच्छा। तो वो एक साहब मुझे मिले, मैंने उनको बोला कि सर मैंने फलां जगह जाना था। उन्होंने मुझे बोला कि समझाया कि आप ऐसे ऐसे चले जाए तो आपको मिल जाएगा। फिर मैंने रास्ते से ना एक पत्थर उठाया, तो मैं जो जिस मोड़ पे पहुंचा था ना वहां पे मैं क्रॉस लगा देता था। अच्छा। कि ये मैं क्रॉस कर आया हूँ और आगे मैंने कहाँ पे जाना है। तो इस तरह जो है ना मैं पहुंचा था। वो मेरा फर्स्ट था जब मैंने वो क्लब क्रिकेट के बाद मुझे जब मैचेस मिले थे ना, ये तब का मेरा स्टार्टिंग का वो। ओके, सिलेक्शन इजी रही थी या मुश्किल रही थी? सिलेक्शन वो मेरी ऐसे थी कि जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से रास्ते बनना, वो थे। ट्रायल्स मैंने दिए थे तो वहां पे ऐसा था कि 15,000 लड़कों के ट्रायल्स हुए थे। उन 15,000 में से उन्होंने जो है ना 1500 सेलेक्ट किए थे। ओके। तो उन 1500 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जब 150 सेलेक्ट करना था फाइनल, तो उस फाइनल में भी अल्लाह का शुक्र है मेरा नाम आया था। तो तब जो है आप बता रहे थे कि आप इमरान नजीर के साथ खेले हुए हैं। इमरान नजीर के साथ खेला हूँ और हम उमर अकमल जो है ना हमारे, उनके साथ उमर क्लब क्रिकेट जो है ना मैंने उनके साथ खेली हुई है। ओके, ग्रेट। तो उमर अकमल तब तो ये इनका वो नहीं था पाकिस्तान की तरफ से ना, सिर्फ ये कामरान अकमल ही खेलते थे। तब इनका डेब्यू नहीं हुआ था। अदनान अकमल जो इनके भाई हैं, उमर अकमल सबसे छोटे हैं ना, तो इनके साथ जो है ना क्लब क्रिकेट जो है ना वो खेली हुई है मैंने। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। और अच्छा आप बताओ साउथ शकील तुम्हारे अगेन अनदर फेवरेट, हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस को खास नहीं रही। 180 ओवरऑल जो अभी तक मैचेस हो गए हैं, 180 स्कोर है कंप्लीट। नहीं, वो मेरे फेवरेट प्लेयर नहीं है। नहीं है? ठीक है, तो फिर उनके बारे में बात ही नहीं करते। वो कैप्टन है ना, वो कैप्टन है। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर, मतलब कैप्टन ही है और इतना अच्छा परफॉर्म नंबर 1 पे इस टाइम टेबल नंबर 1 पे इसलिए है कि उनके पास जो टॉप 4 प्लेयर्स है ना, कुशाल मेंडेस, राइली रूसो और इन्होंने जो और प्लेयर है मेरे ज़हन में नाम नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, फिन एलन न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन है। अच्छा, इन्होंने वो हार्ड हिटर बैट्समैन खिलाए हैं। और सरफराज समझ से पाए कि वो इस दफा नहीं खेल रहे। और नहीं तो सरफराज जो है ना वो सीजन 1 से सीजन 1 से वही कैप्टनसी कर रहे हैं। इस साल उन्होंने नहीं खिलाया, शायद उनको कोई इंजरी ना हो। अगर इंजरी नहीं है तो फिर वो ऐसा प्लेयर है कि वो ड्रॉप नहीं होता, वो ड्रॉप नहीं होता। अच्छा, आपको मजे की बात ये बतानी थी कोयटा की कि अगर आप इनको देखें ना, इनकी टीम को देखें तो जैसे वो मिडिल क्लास नहीं, वो एक टीम होती, वो मोहल्ले के लड़के इकट्ठे करके टीम बनाई होती है, लोअर मिडिल क्लास के, बड़े सादा सा इनका वो मतलब के बिहेवियर और मतलब फेस एक्सप्रेशंस इस तरह के। आप जरा गौर करिएगा, आपको ये फील होगा कि वाकई ऐसे वो मिडिल क्लास वैसे। मैं कंप्यूटर पे देखने लगी लुक्स और इनके यूनिफॉर्म वगैरह का ना, ये सारा इनका वो एक देता है एक मैसेज के यार जैसे मासूम से और इनोसेंट से जो है ना, ये कि जैसे बड़े वो सताए हुए कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो ऐसा थोड़ा सताए हुए तो ना, सताए से रियली परफॉर्मिंग सो वेल, सताए से मुराद ऐसे कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, टूर्नामेंट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इनकी जो है ना वो टीम का जो सारा वो माहौल है वो ये शो करता है। ऐसे ठीक। अच्छा जी, तो अच्छा इसके अलावा और तुम बोल रहे थे शादाब खान के बारे में। शादाब खान के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो डिसाइड करें कि उन्होंने करना क्या है। क्या मतलब? बेसिकली ही लेग स्पिनर। ओके। तो लेग स्पिनर जो है ना वो कहते तो हैं कि मैं जी प्रॉपर बैट्समैन हूँ। तो उनको एक नंबर सेलेक्ट करना चाहिए कि वो उस पर बैटिंग कहाँ पे करेंगे और बॉलिंग कैसे। अगर ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनकी बॉलिंग जो है ना इतनी खास नहीं परफॉर्म कर रही। ये आए थे एज ए लेग स्पिनर,
और Okay. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया था और वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से दुनिया में जो है ना समझ दुनिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास एक जो है ना जादुई लेग स्पिनर आ गया अच्छा, सईद okay. अजमल के बाद। तो जबरदस्त। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो जैसे होता है ना कि जब उनको पता चल जाएगा यार अब हम पक्के हैं टीम में, तो अब तो हमें किसने निकालना है भाई, बस वो हाँ। ऐसा सा जेस्चर देने लग जाते हैं, फिर वो कुछ कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करते डोमेस्टिक। फिन एलन आल्सो प्लेइंग इन जी जी, वो ओपनिंग बैट्समैन है ना फिन एलन। हाँ, और ख्वाजा, दे आर बोथ ओपनर्स नाउ। जी ठीक है। ख्वाजा, और फिर वो ये तो पाकिस्तानी है बट कुशाल मेंडिस है श्रीलंका के, और रायली रूसो हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक, बात ये कोयटा की टीम है। शादाब खान की बात करूं तो ये जो है ना अपनी अगर ये बॉलर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करें, और What do you अगर think? बैट्समैन आपको क्या लगता है कि ये क्या है, बॉलर है या बैट्समैन है? बॉलर बॉलर अच्छा है। बॉलर अच्छा है, इनको इस पे मेहनत करनी चाहिए। क्यों? Okay. क्योंकि हमारे पास जो है ना लेग स्पिनर्स जो है ना उनकी बहुत शॉर्टेज है। ओके। हमारे पास लेग स्पिनर इतने कुछ खास नहीं है, तो ये भी अगर इसको छोड़ के इस प्रोफेशन को बैटिंग की तरफ जाएंगे तो फिर कहाँ पे हम अपनी टीम को देख रहे हैं। हमारे पास अच्छा। कुछ खास पर वो स्पिनर्स भी नहीं है ना, बात ये है सारी। अच्छा, ओवरऑल लेट्स से पीएसएल तो अभी और 10 मई को खत्म हो जाएगा, जी। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आर यू सेटिस्फाइड? जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाउ अबाउट टू जब तक पीएसएल की बेस पे आप प्लेयर्स को उठा के अपनी टीम डिसाइड करेंगे ओडीआई क्रिकेट की, यानी कि 50 ओवर्स की क्रिकेट की या टेस्ट क्रिकेट की, हाँ। तो वो फिर आपको नुकसान देगी। ओके। T20 में अगर आपने डाला है, चले वो तो समझ आती है कि चले जी वो T20 का प्लेयर था, उसने T20 की इनिंग्स अच्छी खेल दी, तो ये। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे जो सबसे ज्यादा किसी चीज का फुकदान है वो ये है कि कोई किसी प्लेयर ने अच्छी बैटिंग कर दी किसी मैच में तो वो टीम में आ सकता है, Okay. पाकिस्तान टीम में। और किसी बॉलर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, अच्छी 2-4 विकेट ले ली, तो वो जी टीम में आ सकता है। ये Okay. जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं T20 देखा जाए सारे लोग कहते हैं बाबर इज द किंग, इज वेरी गुड, बट आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस बिकॉज़ King बने कैसे? पता नहीं, किंग बने कैसे? आप बताएं। बात ये है कि जब आपको ये मैसेज मिल जाए, नहीं, जब आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपने खेलना है, हाँ, आपने ही खेलना है। अच्छा, आपने ही खेलना जी। है और आपने खेलना में बहुत फर्क है। जी, आपने खेलना है और आपने ही खेलना है। हाँ। तो जब आपको ये मैसेज मिल जाएगा ना कि आपने ही खेलना है तो फिर आप डेफिनेटली आप परफॉर्म करें या ना करें, आप टीम में रहेंगे। नो डाउट कि जब इनका डेब्यू हुआ था तब से लेकर इन्होंने कुछ अरसा पहले तक बहुत अच्छा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी perform किया है। परफॉर्म किया है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, वैसे मैं जब से बाबर का शोर सुना है पिछले को 2 साल से, और पिछले लास्ट ईयर से तो कुछ ज्यादा, मैंने अभी तक मुझे नहीं याद है कि इस प्लेयर की कोई अच्छी परफॉर्मेंस मुझे याद हो, मुझे नहीं याद पड़ रहा। आपको याद है Domestic- 2024 की बेस्ट कोई अच्छी हम इनकी performance हो? कैप्टनसी में 2 एशिया कप के फाइनल तक नहीं जा सके, 2 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं जा सके अच्छा, ओके, ठीक है। बाबर आजम की। आपको बता रहा हूँ ना परफॉर्मेंस, जो Okay. मुझे याद है, जुबानी याद है। हम एशिया कप के एशियन चैंपियन जो है ना वो हम थे, तो हम Okay. फाइनल तक नहीं जा सके। एक फाइनल खेले हैं, वो फाइनल हार गए हम। फिर Okay. T20 वर्ल्ड कप है, वो उसके एक में फाइनल तक नहीं गए, दूसरे में फाइनल में गए, फाइनल हार गए। ओके, यानी गए थे हम किसी फाइनल में। जी। ओके, आई सी। तो हाउ डू यू सी, लाइक अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारे पास अब बैट्समैन ओपनर जो हैं वो लेट्स से, मैं खुद अगर मैंने जो गेम्स देखी, जैसे साइम की गेम देखी है, फखर की देखी है, साजिद की देखी है, फिर उसके बाद और कौन है, आजम, साजिद खान इज स्पिनर, ऑफ स्पिनर। हाँ, और फिर उसके बाद आजम की मैंने देखी है बैटिंग, फिर उसके बाद इफ्तिखार। आजम खान को तो वो लोग वो कहते हैं वो शाहिद अफरीदी, दूसरा शाहिद अफरीदी है कि वो जिसे वो कहते हैं ना चाइना का मोबाइल, कि वो चल गया, ना चला तो ना चला। तो वो ये चीज़ है आजम खान। इसको जो है ना वो इसको भी अभी तक वो सेट नहीं किया ना। इफ्तिखार खान तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, come on। इफ्तिखार की बात करता हूँ, आजम खान इज अ जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन, बट उसको मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 में, नंबर 6 पे खिलाएंगे तो वो कैसे करेगा परफॉर्म? लेकिन वो जहां तक बहुत वो अच्छा परफॉर्म खेलता है। करना पड़ता है, जहां पे उसको उसकी मर्जी की बैटिंग विकेट मिलती है और बॉलर हाँ। मिलते हैं, तो वो तो वहां पे छा जाता है। या वेरी गुड। लेकिन ये नहीं कि आपको आपकी मर्जी की ही विकेट मिलेगी हर हाँ, मैच ये में, बात है, आपकी ये बात मर्जी है, के ही ये बॉलर point है, मिलेंगे। yes, नहीं, मजे ये की point बात है है। जब आपको आपकी मर्जी की विकेट ना हो, मर्जी के बॉलर ना हो, आप वहां पे परफॉर्म करें। Yes. वहां पे प्लेयर का पता चलता है वो कितने पानी में है। हाँ, ऐसे ही है। बस। वरना तो ऑफ कोर्स अपने घर में तो सारे शेर ही होते सारे हैं। शेर होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बड़े ही बड़े है। शेर मैंने देखे घर में भी ढेर होते हुए। अच्छा, बड़े बड़े शेर ढेर में अपने घर में, एक बार नहीं कि वो अच्छे खासे डूबे हैं। हाउ अबाउट इफ्तिखार?
इफ्तिखार अगर उस तरह से देखा जाए कि हमारे पास तो ओपनर जो बैट्समैन है, जैसे फकर है, इफ्तिखार है, आपके इफ्तिखार आजम भी ओपनर नहीं है। है, इफ्तिखार ओपनर नहीं है, वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ये तो दुआएं दें इसको, मिसबाहुल हक को, वो इसको जो है ना वो टीम में ले आए, बट अभी But तक he's तो इनकी really बताते playing हैं well. अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट। इनका भी वही हिसाब है कि बस वो चल गए तो अब चल मैं गए। क्या जी, वो क्या मिसाल दूं, चल गए बस तो चल गए, ना चले तो ना चले। हाँ, लेकिन वो एक खुशदिल शाह, हमने ना कुछ प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब वो उन प्लेयर्स का कोई नामो निशान नहीं है, जिनमें सरे फहरिस्त है अनवर अली। ठीक है, मैंने नाम हमाद भी नहीं आजम है, सुना। मैं आपको बता देता हूँ ना। ओके। अनवर अली है, हमाद आजम है। ये इनको कहा जाता था कि जी हमें दूसरा अब्दुल रजाक मिल गया। हमारी सबसे बड़ी वो गलती ये है कि हमारा कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर दे ना, हम फौरन से मिलाने लग जाए, हमें जी सईद अनवर मिल गया, हमें इंजमामुल हक मिल गया, हमें अब्दुल रजाक। ऐसे नहीं होना चाहिए। उनके दौर की क्रिकेट और थी, अब के दौर की जो क्रिकेट है वो और मॉडर्न क्रिकेट है। उस वक्त जो है ना वो 70 प्लस मीटर की बाउंड्रीज होती थी, अब तो 60 मीटर की बाउंड्री भी नहीं होती। अब तो बॉलर्स के लिए जो है ना वो आईसीसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ बैट्समैन के लिए कि आवाम आए, छक्के चौके देखने को मिले, बस वो देखे जो चले जाएं। लोग एक्चुअली ना फास्ट क्रिकेट ही देखना बस चाहते हैं। फास्ट अब वैसी क्रिकेट देखें गेम आप, नहीं है। कितनी फास्ट। पहले टेस्ट क्रिकेट थी, फिर वनडे आई, फिर T20 आई, फिर T10 आई, अब सुपर 6 भी हो रही है, 6 ओवर्स के मैचेस। अब इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा? इससे ज्यादा फास्ट यही होगा जी, वो टॉस करेंगे, कौन जीता कौन हार, चलो जी हम जीत गए, चलो घर चलें, बस। इससे ज्यादा फास्ट तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छे प्लेयर की तो बात ही नहीं की है, शोएब मलिक की हमने बात ही नहीं की है। शोएब मलिक ही परफॉर्म गुड एक्चुअली। शोएब मलिक के अच्छा खेल दौर के प्लेयर जो है ना वो में खेल रहा है, और कोयटा टॉप पे है। शोएब मलिक के दौर के जो है ना वो क्रिकेटर्स अब तक तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो कंट्री भी छोड़ गए हैं। तो क्या मतलब ये सिर्फ इसको भी इसलिए छोड़ है, देनी नहीं, चाहिए? ये सिर्फ इसलिए है कि पीसीबी में इनको आई थिंक पता नहीं कौन सी इनके पास जॉब है, तो सिर्फ इस बेस पे ये खेले हैं। एज अ कोच भी खेल रहे हैं और एज अ प्लेयर भी, कोच भी करेंगे और साथ प्लेयर भी, बैटिंग प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। सही, तो सिर्फ इसलिए वो टीम में खेल रहे हैं। तो इट मींस के टॉप हमने 4 अगर हम डेविड वार्नर की एक वो रह गई है बस। डेविड वार्नर जो है लिस्ट में हमें मिले नहीं है, ठीक है। डेविड वार्नर कैप्टन है कराची किंग्स के, अभी उनका पहला साल है। अच्छा, ओके। जी, वो पहले साल में आए हैं अभी, तो अभी जो है ना वो जैसे जैसे लेकिन डेविड वार्नर इटसेल्फ इज अ बिग नेम, उनका आप क्या ही बहुत आप बड़ा ऐसे नाम उनका है बता उनके दीजिए। लिए। तो जो है ना क्या कहते हैं, बाकी कंट्रीज की कुछ लीग्स में उनको ऐड करने के लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं, लेकिन उनकी ये मेहरबानी कि उन्होंने हमारी लीग को जो है ना वो इज्जत बख्शी और हमें टाइम दिया, और वो यहाँ पे जो है ना ये लीग खेलने के लिए इट्स ग्रेट, इट्स अ बिग नेम। इवन के केन विलियमसन भी जो है ना, बट वो एक लीग खेल कर आए हैं, अब पता नहीं वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, क्योंकि अभी टूर्नामेंट तो वैसे भी खत्म होने वाला है, तो अब खेलेंगे क्या। 10 को लास्ट मैच है। हाँ। तो टॉप 4 अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू यू, हम लोगों ने टेबल पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 4 टीम्स हैं, कोयटा ग्लेडिएटर है, और अगर लाहौर मैच जीता था तो वो टॉप 4 में आ जाएगा। लाहौर मैच जीता है ना तो डेफिनेटली पेशावर बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाहौर का और पेशावर का आखिरी मैच इन दोनों का है। ओके जी, तो जब डेफिनेटली लाहौर जीतेगा तो फिर पेशावर तो हारेगा। राइट, वेल जी, पता भी नहीं चला और सेशन हमारा 1 घंटा हो गया फराज। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स वेरी ग्रेट टू हैव यू इन आवर स्टूडियो, और अच्छा लगा। आई होप लिसनर्स और जिन्होंने हमें देखा और सुना, आई होप कि आप लोगों ने भी इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। शाम से पहले फ्रॉम ITFM 90.4 से आप हमें देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। आई होप दैट यू लाइक द सेशन। अब जो है हम गेस्ट से सिर्फ रुखसत चाहेंगे, शो हमारा 4 बजे तक चलेगा, लाइव सेशन से सिर्फ हम ऑफ लेंगे। फराज, थैंक यू सो वेरी मच, यू वांट टू से समथिंग? आपका भी बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और PSL पे बात करने का मौका दिया। जितना भी थैंक्स करो उतना ही कम है। थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट जी, लीविंग फ्रॉम लाइव सेशन, सी यू आफ्टर दैट, टेक केयर, बाय बाय।